मेरा हाथ भी चलाया था। हाँ। इस टॉय ने मुझ पर अटैक किया। कैसा लगा अटैक? तुम खुद खा के देख लो। हम तो खा चुके, इसलिए हम टॉय से सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे थे, तभी तो हम अभी तक बचे हुए हैं। नहीं बचे भैया, वो देखो। अब कैसे बचेंगे इन टॉयज से? वाह नंदा दीदी, क्या शॉट मारे! आप तो फाइटर बन गए। बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! बचाओ बालवीर! बालवीर! बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! दिल से बुलाया, बालवीर आया। क्या भगवान जी, अब इस बार मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? बालवीर! बालवीर बचाओ! चिंडी, ये टॉय तो गायब हो गया। अरे वाह! भाग चिंडी! चिंडी पीछे आ! अगर तुम ऐसे अटैक करते रहोगे तो मेरी नई वाली फ्रॉक जल जाएगी। अगर तुम्हें जलानी है चिंटू भैया की टी-शर्ट जला दो। ए, क्या बोल रही चिंडी? मेरा मतलब है कि रिंकू के, सूतली के, अनन्या दीदी के जला लो। मेरे क्यों जलाना है? प्लीज मेरे पास मत आओ ना, मेरी नई फ्रॉक मत जलाओ ना, प्लीज 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 मत इधर आओ, प्लीज प्लीज। मशाल रुक गई। मशाल टॉय ने मेरी बात मान ली चिंटू भैया। आप भी रिक्वेस्ट कर लो हाथ जोड़ के। चिंडी, मैं हाथ क्या, मैं तो उनके पाँव भी पढ़ लूं। प्लीज मशाल टॉय, प्लीज हमारी बात मान जाओ ना, प्लीज हम पे हमला मत करो प्लीज। हाँ, चिंडी तो सच में रुक गया। अरे खुशी, रिंकू,
सुन ली अनन्या दीदी, सुनो मोंटू भैया, पापा, ये हमारी बात सुन सकते हैं। अगर आप इनके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हो तो ये लोग रुक जाएंगे। छोड़ दे, छोड़ दे, तू बहुत अच्छा है, छोड़ दे। इन टॉयज ने हमारी बात सुन ली। ओ हेलो, अभी कह रहे हो कि टॉयज बात सुन रहे हैं, थोड़ी देर में बोलोगे कि टॉयज बोलने भी लगे हैं। कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम है यहाँ पे। चेक तो करना ही पड़ेगा कि टॉयज बात सुन के रुक जाएं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल करना पड़ा मुझे, क्योंकि जब तक अमृत नहीं मिलता तब तक नष्ट भले ही नहीं कर सकता, लेकिन रोक तो सकता हूँ इन्हें और इन टॉयज की एविल पावर को। बहुत अच्छे विमान, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। वो छोटे लेकिन काम बड़ों वाले कर रहे हैं। गुड। अरे धुएं के बजाय च्यवनप्राश खिला दो इन टॉयज को। हर 2-2 मिनट में थक कर रुक रही है। पर इस बार जो जहरीला धुआं डाला है तुमने इनमें, उससे तो ये खिलौने नहीं रुकने चाहिए थे। तो फिर ये खिलौने रुक कैसे गए? अरे मुझे तो लगता है आपकी तरह रे भी कहना चाहिए। रे नाम है मेरा, काम बिगाड़ना काम है मेरा। शट अप ब्रिगेंजा। ये टॉयज रुके हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसे ही रहेंगे। अमृत के अलावा कोई ऐसी शक्ति नहीं है अर्थ पे जो इन टॉयज को डिस्ट्रॉय कर सके। सो जस्ट वेट एंड वॉच। गाइस, यही चांस है। अब अगर ये टॉयज रुके गए हैं तो हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेट्स मूव गाइस। भागो भागो। बहुत खतरनाक जादू किया गया है इन खिलौनों पर। चाहे जितनी कोशिश कर लो, ये रुकते ही नहीं। लेकिन जब तक ये नहीं रुकेंगे, मैं भी नहीं रुकूंगा। वाह, कमाल है भगवान जी। आप एक किताब बना के क्यों नहीं दे देते, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। क्योंकि अब तो मैं इन खिलौनों को छू पा रहा हूँ। अभी कुछ पलों पहले मैं इन खिलौनों को हाथ खींचकर छू भी नहीं पा रहा था। अब अचानक ये टॉय रुक कैसे गया? इस पे तो मैंने कोई मैजिकल पावर यूज की ही नहीं। ये पजल तो सुलझाने के बजाय उलझता ही जा रहा है। कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे ये टॉय दोबारा स्टार्ट ना हो। पर क्या? यस, रॉकेट। रॉकेट जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर अंतरिक्ष में जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली जलने लगते हैं। तो अब तो मुझे भी इन टॉयज को अंतरिक्ष में भेजना पड़ेगा, ताकि ये खुद ही जलकर डिस्ट्रॉय हो जाए। आसमान में कैसे चले गए? ये एलियंस थे क्या जो अपने प्लेनेट पे वापस चले गए? सही। मुझे तो लगता है कि सब बालवीर ने किया होगा। हाँ। बालवीर? पर बालवीर तो दिखा नहीं। लेकिन दीदी दिखती तो हवा भी नहीं है।
तो हो सकता है बालवीर ने भी इनविजिबल होकर कोई जादू किया। थैंक यू बालवीर, थैंक यू सो मच। लेकिन अभी आप सब लोग जल्दी घर जाइए। अरे हाँ, अरे पापा घर चलो, मोटू भैया घर भागो। उन दो टॉयज को भी जैसे किसी इनविजिबल पावर ने रोका था। अब ये फ्रेंडली पावर कौन सी है? कोई तो इनविजिबल पावर है जो विवान की हेल्प करे, कोई अननोन पावर, लेकिन नो, वहाँ जो नहीं दिख रहा है वो सब काम का है, और यहाँ लोग सामने होकर भी बेकार है। बेकार की बातें मुझे पसंद नहीं है ब्रिगेंजा। लेकिन ये कौन सी शक्ति और आई कहां से? पहले जो समस्या सामने है उसके बारे में सोचो रे। समस्या से याद आया सुंदरी जी, क्या कह रही थी आप? पर खिलौने जो अंतरिक्ष में गए हैं, अगर बालवीर का जादू वहां चल गया तो? डोंट वरी लेडी बिरबा, अगर जमीन आसमान एक करने पड़े तो वो भी करूंगा मैं, लेकिन इस बार बालवीर को बच्चे सेव नहीं करने दूंगा मैं। विवान, क्या सोच रहे हो तुम? यही कि यहाँ जरूर कोई इनविजिबल पावर है। यू मीन घोस्ट? दीदी, घोस्ट नहीं, दोस्त। ये इनविजिबल पावर कोई फ्रेंडली पावर है, तभी तो वो टॉयज अटैक करने से पहले ही रुक गए। यू मीन वो टॉयज तुम्हारे मैजिक से नहीं रुके थे? नहीं दीदी, बल्कि मैंने तो कोई मैजिक किया ही नहीं था। लेकिन वो पावर इनविजिबल होके हमारी हेल्प क्यों कर रही है? हमारे सामने क्यों नहीं आ रही? दीदी, अभी तो कल सुबह रिंकू के घर जाकर उसकी सोल संपर्क मशीन को ऑन करके ही पता चलेगा। यस, अब विवान को जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं वापस आ चुका हूं।
बताइए नेताजी, पूरी दुनिया जानना चाहती है क्या है वो टॉयज, कहाँ से आए वो टॉयज, किसने भेजे वो टॉयज, क्या वो टॉयज है या नहीं? बताइए बताइए नेताजी, हमें जवाब चाहिए। आज सबके लिए एक ही सवाल है, आखिर वो टॉयज है क्या? अरे देखिए, हमें तो लगता है अपोजिशन पार्टी की कोई चाल है ये, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए। नहीं 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 नेताजी, आप बात को घुमा रहे हैं नेताजी। आप मेरी बात सुनिए, वो टॉयज थे ही नहीं, वो तो एलियंस है, मैं जानता हूँ। और भारत नगर के सारे बच्चों ने यही कहा है। अरे एलियन कैसे हो सकते हैं, और सारी दुनिया को छोड़कर भारत नगर ही क्यों जाएंगे वो, बताओ? नेताजी बात बिल्कुल साफ है आईने की तरह, सारे सबूत मिल चुके हैं, वो एलियंस ही थे। क्या लगता है पापा जी आपको, कौन होंगे ये टॉयज? उल्लू। हाँ, टॉयज उल्लू हैं? ये न्यूज चैनल वाले उल्लू बना रहे हैं हमें, बाकी एलियंस वेलियंस कुछ होता नहीं है। मुझे तो लगता है एलियंस ही हैं ये। अरे बहू, मैं कह रहा हूँ एलियंस वेलियंस नहीं होते। अरे पापा जी, एलियंस नहीं तो फिर और क्या? अरे और कुछ भी, लेकिन एलियंस नहीं। विवान, अंतरिक्ष से सारे शैतानी खिलौने गायब हो चुके हैं। क्या? लेकिन कैसे? अगर अंतरिक्ष से सारे खिलौने गायब हो चुके हैं तो भारत नगर के लिए और भी बड़ा खतरा हो सकता है। अब मैं भी बार बार भूल जाता हूँ कि ये लोग मुझे देख ही नहीं सकते। टॉयज के गायब होने के पीछे इविल पावर्स की कोई चाल भी तो हो सकती है। हाँ, पॉसिबल। और इस बार टॉयज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन ही ढूंढना होगा। बालपरी, आपने कहा था कि उस पौराणिक ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ अमृत से ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ विवान, लेकिन इस कलयुग में उस अमृत को ढूंढना नामुमकिन है। नहीं माँ, जैसे हर युग में अच्छाई और सच्चाई के योद्धा होते हैं, उसी तरह हर युग का अपना एक अमृत भी होता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कैसे? आप मुझे सुन ही नहीं सकती। नहीं बालपरी, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर होता है। एंड आई एम श्योर कि इस युग में भी कोई ना कोई तरीका तो होगा ही अमृत पाने का। अमृत?